गुड मॉर्निंग वर्ल्ड, चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जॉन्गकुक और जिमिना ये सारी चीज़ें याद कर रहे थे कि हाँ, जो जॉन्गकुक ने भी तेयंग के मुँह से वही सुना था कि अगर वो अपने दिल दिमाग और ज़िंदगी से किसी को निकालने की ठान लेते हैं तो वो कभी भी दोबारा से अपनी ज़िंदगी में उन्हें वापस नहीं लेते हैं। वो सारी चीज़ों को याद ही कर रहा था। तो इसीलिए ना वहाँ पे त्यांग जोंगकुक बोलता है, वो लोग कहाँ जा रहे हैं? तो बोलता है उन्होंने घर बदल दिया। तो बोलता है क्या? नहीं। तो बोलते हैं हाँ, उन्होंने घर बदल दिया। वो लोग हमारे शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते हैं जोंगकुक। तो तुम्हें क्या लगता है? मैंने इसीलिए मना किया था। और वो लोग अभी फिर से बहुत ही ज़्यादा ही अलर्ट हो जाएंगे और हम दोनों से दूर रहने की फुल्ली कोशिश करेंगे। दोनों वहाँ पे जोंगकुक बोलता है जितनी कोशिश करनी है करने दो, मैं देखता हूँ वो लोग मुझसे कैसे दूर जाते हैं। जोंगकुक बोलता है त्यांग को कि तुम मुझसे कब तक दूर भागोगे, मैं ये देखना ज़रूर चाहूँगा। मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता हूँ, तुम भी मुझे पागलों की तरह प्यार करते हो। तुमसे मैं कभी ना अलग हो सकता हूँ, ना कभी होऊंगा। और तुम मेरे पास थे, मेरे पास हो, मेरे पास ही रहोगे। तुम्हें कभी भी अपने से दूर मैं नहीं जाने दूँगा। तुम लैन वांग जियन जोंगकुक के थे, हो, हमेशा रहोगे। ऐसा बोल के जोंगकुक जिमिन को बोलता है हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हर एक चीज़ का हमें बहुत अच्छे से देखभाल करनी पड़ेगी। हर चीज़ हमें हमारे मुताबिक करना पड़ेगा और हम जितना हो सके इन सारी चीज़ों को करेंगे जल्दी, वो उतना जल्दी ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो वहाँ पे ना वांग जी जोंगकुक ना ये सारी चीज़ें जिमिन को बोल रहा था। जिमिन सिर्फ वह उस रास्ते की तरफ देख रहा था जिस रास्ते से शुगा और तेहंग चले जा चुके हैं। तो ना वहाँ पे जिमिन बोलता है वो जिस रास्ते चले गए हैं ना उस रास्ते में हम उनका पीछा नहीं कर सकते। तो बोलता है तो बोलता है तुम्हें पता है कि प्यार में हम लोग कुछ भी करवा सकते हैं उनसे, और अगर वो नफ़रत भी ना करे ना वो इंसान, तो वो इंसान हमारे लिए कितना ज़्यादा खूंखार होता है पता है। कि मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें वो लोग कितना ज़्यादा मुझसे दूर जाने की फुल्ली कोशिश करेंगे। मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे दूर जाए। मैं उससे पागल की तरह प्यार करता हूँ और मैं उसे कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा। और तुम ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, हर एक चीज़ का सही वक्त है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन ये वक्त ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि वो लोग हर एक चीज़ को हमारे लिए परफॉर्म करें। हम जो सारी चीज़ें उनके लिए गलत किया था हम उन सारी चीज़ों को सही करें। हम चाह कर भी वो सारी चीज़ें सही नहीं कर सकते जोंगकुक, और हमें ये सारी चीज़ें को समझना पड़ेगा कि वो हमसे नफ़रत करने लगे हैं और नफ़रत इतनी बढ़ चुकी है कि वो प्यार से भी मिटाया नहीं जा सकता। तो ना वहाँ पे त्यांग की तरफ का दिखाया जाता है और वो अपने भाई को बोलता है भाई इसीलिए आपने ये किया ना इतनी जल्दी। तो बोलता है मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं नहीं चाहता कि वो हमें मेंटली डिस्टर्ब करे, फिज़िकली भी डिस्टर्ब करे या मेंटली भी। मैं नहीं चाहता कि हम मेंटली फिर से वीक हो जाए चौंकते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम हमारी फैमिली को एक नए मुकाम पे ले जाए। मैं नहीं चाहता कोई भी आके हमें ऐसे तोड़ के चला जाए और हम उनको इतना ज़्यादा छूट दे दे कि उनकी वजह से हमें इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो। तो ना वहाँ पे वांग जी के जोंगकुक के बारे में सोच के थे हम बोलते हैं तुम हमेशा से ही अपने लिए जीते आए हो जियोन जोंगकुक। मैंने कभी भी तुम्हें नहीं कहा कि तुम मेरे लिए जियो। तुम आज भी अपने लिए ही जीते हो। तुम्हारा पूरा ख़ानदान सेल्फिश होगा है, सिर्फ लोगों से लेना जानता है, अपने दिल को बड़ा करके देना उनको आता नहीं। प्यार छीनना नहीं होता, प्यार देना होता है। ऐसा बोल के तेयंग बाहर की तरफ देखते हैं
और तियांग अपने नए घर जिस बंगलो में वो लोग शिफ्ट 3 महीने पहले होने वाले थे, बाद में होने वाले थे, तो 3 महीने पहले ही शिफ्ट हो जाते हैं। तियांग अपने रूम में जाता है और देखता है वहाँ पे सारे उसकी मतलब की चीज़ें आ चुकी है। तो तियांग ना वो अपने आप को फ्रेश करता है, फिर अपने काम पे चला जाता है। और जोंगकुक उसके काम के दरवाजे के एकदम दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था। तो जोंगकुक ने उसके सामने आके बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तो ना वहाँ पे तियांग बोलता है, देखो मुझे इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तुम अपने आप को ना कुछ बहुत बड़ा 30 मार का समझते हो, जो ना गलत है। इट वॉज रॉन्ग। तुम्हें अपने आप को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हर एक चीज़ का एक सही वक्त होता है, जो मैं तुमसे अच्छे से समझता हूँ। हमारी ज़िंदगी के 2 अलग अलग रास्ते हो चुके हैं, जिस रास्तों में हम एक साथ कभी नहीं चल सकते। मेरी शादी तय हो गई है, मेरी सगाई हो चुकी है, और आई होप अभी तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। तो जोंगकुक ना वहाँ पे स्टंट होके सिर्फ तियांग को देख रहा था और बोल रहा था, क्या बकवास कर रहे हो तुम? तो तियांग बोलता है, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, इट वॉज ट्रुथ। मॉम डैड ने मेरे लिए एक अल्फ़ा को चुना है, बहुत पहले ही चुना था, लेकिन कहते हैं ना, गलत फहमी हुई थी मुझे, जिस गलत फहमी के चक्कर में मैंने इतना डिले कर दिया। फिर मैंने जो सही काम था मैंने वो किया। मैंने अपनी मदर फादर की पसंदीदा अल्फ़ा से सगाई कर ली, और कुछ दिनों में मेरी और उसकी शादी है, आना ज़रूर। ऐसा बोल के तियांग अपने कैफ़े के अंदर चला जाता है। तो ना वहाँ पे जोंगकुक ना उसे बिलीव नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि तियांग मजाक कर रहा होगा, कि ये सारी चीज़ें मजाक में ही वो ना उड़ा देता है। और ना दूसरी तरफ से तियांग को किसी का कॉल आता है और बोलता है, तियांग रिसीव करने के बाद बोलता है, क्या है? तो बोलते है, बेबी मैंने तुम्हें इतना बार कॉल किया, तुमने एक बार भी कॉल नहीं उठाया। तो बोलता है, मैं क्यों उठाऊँ? तुम जाके गायब ही हो गए हो। मेरी बात तो तुम्हें याद ही नहीं आती। जब याद आती है तभी कॉल करते हो और बोलते सॉरी बेबी। तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए मुझे, अपने पास रखो। तो बोलते बेबी आई नो आई एम रॉन्ग। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया। मुझे तुम्हें बताना चाहिए था कि मैं एक सेमिनार में हूँ, और उस सेमिनार को अटेंड करते करते मैं पक गया हूँ। मुझे अभी ऐसे निकलना है, लेकिन फादर मुझे निकलने नहीं दे रहे हैं। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ एक अच्छी खासी डेट करना चाहता हूँ, लेकिन फादर मुझे काम करवा करवा के मार रहे हैं। तियांग बेबी डू समथिंग ना। फादर को बोलो ना कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो। तो ना तियांग बोलता है, मैं क्यों बोलूँ, तुम ही बोलो। तो बोलते, तुम्हें पता है मैं फादर के ऊपर नहीं बोल सकता, वो मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं। तो बोलता है, मुझे पता है, मुझे पता है। तो बोलता है, तियांग बोलता है, नैन्सी दीदी का क्या हुआ? उनको क्या हुआ? वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? तो बोलते, मुझे नहीं पता। उन्होंने बोला कि तुम बहुत ही ज़्यादा वो गुस्से में थी। मुझे बहुत सारी गालियाँ भी दी। गालियाँ दे के उन्होंने बोला कि मैं बहुत ही ज़्यादा डम्बा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, और ये सारी चीज़ें बोल के उन्होंने फ़ोन कर दिया। फिर से मुझे फ़ोन नहीं आया। तो ना वहाँ पे तियांग बोलता है, तुम सच में बहुत बड़े डम्बा हो। तो बोलते हैं, मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, तुम्हारा हूँ। तो ना तियांग को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम उसको किसी ने बोला कि वो उसका है, जो भी है, जैसा भी है, उसका है। जोंगकुक ने कभी नहीं कहा उससे। जोंगकुक ने हमेशा से ही बोला है कि तुम मेरे हो, और उसने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा हूँ। तो ना वहाँ पे तियांग ने मुस्कुराता है और बोलता है, ओके अभी तुम क्या कर रहे हो, खाना खाया तुमने? तो वो इंसान बोलता है, नहीं मैंने नहीं खाया, क्योंकि मैं अभी खाना नहीं खाना चाहता। तो बोलता है, क्या खाया तुमने? तो बोलता है, मैंने एक क्रोसॉन खाया था और एक आवाकाडो टोस्ट।
तो बोलता है ये खाने से पेट भर जाता है क्या? तो वहाँ पे मतलब वो इंसान बोलता है बिल्कुल नहीं, मुझे और भी भूख लगी है, मुझे रामेन खाना है, मुझे बिबिम्बाप खाना है, लेकिन मैं नहीं खाता तब। मुझे सेमिनार अटेंड करना पड़ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। तो बोलते हैं हाँ नज़र आ रहा है दुखी हूँ। तो बोलते हैं लव पापा को बोलो ना। तो बोलते मैं क्या बोलूँ अंकल को, हाँ कि अंकल मेरे फियांसे को छोड़ दीजिए, मेरा फियांसे मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, मैं भी उससे टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, काम धाम छोड़ के वो मेरे साथ रहना चाहता है, मैं ये बोलूँ? तो बोलता है हाँ ये अच्छी आइडिया है, पापा तुम्हारी बात सुनेंगे। तो ना वहाँ पे त्यांग बोलता है आई कांट बिलीव इट, तुम इतने बड़े डम्बुक कैसे हो सकते हो? तो बोलते हैं बेबी प्लीज़ हेल्प ना, मुझे और काम नहीं करने, मैं काम कर कर के थक गया हूँ, मैं बहुत टायर्ड हूँ, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, तुम्हें किस करना चाहता हूँ, मैंने मेरा पहला किस भी अभी तक नहीं दिया तुम्हें, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। तो ना वहाँ पे जिमना से फिर ना त्यांग की बातें होंगी, सारी बातें सुन के वो हंसने लगता है और बोलता है अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे, अभी कस्टमर आ रहे हैं, मैं सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा हूँ। तो बोलते हैं वो इंसान बोलता है शुगर हैंग के साथ मैंने एक बिज़नेस डील साइन की है और ये सारी चीज़ें मैंने कर दिया है और वो बिज़नेस डील की वजह से हमें बहुत प्रॉफिट हुआ है और शुगर हैंग को भी बहुत प्रॉफिट हुआ है। हम इस बारे में पार्टी देने के बारे में सोच रहे हैं पूरी कंपनी को। तो हम बोलते तो दे दो, क्या सोच रहे हो? तो सोचने की क्या बात है? तो बोलते सोचने की क्या बात है, पता है मैं नहीं जानता कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, लेकिन ना मुझे बहुत वियर्ड लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है त्यांग। तो त्यांग बोलता है क्यों? तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई हमारे लिए जाल बुन रहा है, उस जाल में हम फंस नहीं रहे हैं, अगर उस जाल में अगर हम फंस गए ना तो हमारी कंपनी हम सारे के सारे डूब जाएंगे। तुम्हारे भाई की कंपनी, मेरी कंपनी बहुत ही ज़्यादा ही मुश्किल में आ जाएगी। तो ना तेहंग बोलता है चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग गोना बी अ फाइन, डोंट वरी। तो बोलता है नो इट इज़ नॉट वरीड, आई एम नॉट वरी अबाउट दैम, आई एम वरिंग अबाउट मी एंड योर ब्रदर। हम लोग फिर से खड़ा हो सकते हैं अगर हम ख़त्म भी हो जाए, क्योंकि हमारा टैलेंट है उतना कि हम ज़ीरो से फिर से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम सफ़र करो, मुझे पता है कि हमारी हमारी कमाई से तुम नहीं चलते, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास पैसों की ताकत होगी ना तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, आई कैन प्रोटेक्ट यू। दोनों वहाँ पे त्यांग बोलते हैं मुझे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ही हूँ, तुम्हारा ही था। मैं थोड़ा बहक गया था और अपनी बहके वाले कदमों से मैंने गलत रास्ता ले लिया था, लेकिन उस गलत रास्ते से मैं वापस आ चुका हूँ। तो तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, ठीक है? तो ना वहाँ पे तिहंग बोलता है ऐसा और वो इंसान बोलता है मैं शुगर यंग से बात करूँगा, वो तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तो बोलता है तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, शुगर यंग वैसे भी मेरा ध्यान रखते हैं। तो बोलता है आई लव यू। तो बोलता है तुम ठीक हो ना अभी? तो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, बाय। ऐसा बोल के दोनों फ़ोन रख देते हैं और शुगर को नैन्सी का कॉल आता है और बोलता है नैन्सी बोलती है क्या है तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तो नैन्सी बोलती है ऐसा। तो शुगर बोलता है देखो मुझे पता है क्या हम दोनों का दिल टूटा हुआ है, लेकिन हम गुस्से में कुछ भी नहीं कर सकते। अगर गुस्से में हमने गलत डिसीजन ले लिया और उस गलत डिसीजन का हमने बहुत ही ज़्यादा फिर रिग्रेट हो, मैं नहीं चाहता कि हम लोग रिग्रेट करें। और हर एक चीज़ का एक सही वक्त होता है, सही वक्त पे सारी चीज़ें करना ज़्यादा ज़रूरी है नैन्सी, अभी नहीं, बाद में देखेंगे अभी हमारा, ठीक है? तो नैन्सी बोलती है अच्छा ठीक है तुम जैसा चाहो। ऐसा बोल के नैन्सी फ़ोन काट देती है और शुगा बोलता है मुझे टाइम चाहिए,
तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट शेयर ज़रूर करना। नॉइज़ आए तो इग्नोर करना। आई लव यू गाइस, थैंक यू।